हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक डिबेट के बारे में, जो कि है यूनिसेंट्रिक वर्सेस मल्टी सेंट्रिक सोर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग अफ्रीका से इवॉल्व हुए हैं, या हम लोग अफ्रीका के अलावा और भी जगहों से एक साथ इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आज जवाब देखेंगे। तो ये जब भी ऐसा डिबेट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको बाइस्ड होकर आंसर नहीं देना है कि जी ये सही है या ये सही है। आप कुछ भी सोचते हो, आपको दोनों पॉइंट को पॉइंट आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। इंट्रो के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग अपना वही इवोल्यूशन वाला डेफिनेशन जो हमने पिछले कई लेक्चर्स में देखा। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन को कहते हैं इवोल्यूशन, या जेनेटिक टर्म में कहते हैं चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। ये जब हो जाता है तो कहते हैं कि यहाँ पे इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये एक इंट्रो दे देंगे। फिर ये एक डिबेट है अबाउट वन और मल्टीपल सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ होमो सैपियंस। तो यूनिसेंट्रिक थ्योरी क्या है? बेसिकली डार्विन की जो किताब थी डिसेंट ऑफ मैन 1871 में उन्होंने लिखी थी, जहाँ पे उन्होंने ओपिनियन दिया था कि बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ एप्स लिव्ड इन अफ्रीका, वी मस्ट लुक फॉर आवर एंसेस्टर्स इन अफ्रीका। तो ये डार्विन ने इस थ्योरी को शुरू में हवा दिया, मतलब कि अफ्रीका में ज़्यादातर एप्स के प्रजाति पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग चूँकि एप से बने हैं इसलिए हम लोग भी अफ्रीका में, हमारे एंसेस्टर भी अफ्रीका से होंगे। तो इन दिस वे इमर्ज द आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। ठीक है, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी आज भी हम लोग बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हम लोग अफ्रीका से ही बाहर निकले हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूनिसेंट्रिक थ्योरी। और इसके कुछ और सपोर्टर्स हैं, जैसे कि केन है, इन्होंने पब्लिश किया था नेचर नाम की किताब 1987 में। एट ऑल का मतलब होता है एंड अदर्स। ठीक है, तो इन्होंने इस किताब में लिखा कि आफ्टर स्टडिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंक्लूडेड दैट मदर ऑफ सेपियंस लिव्ड इन अफ्रीका बिटवीन 0.29 मिलियन ईयर्स अगो टू 0.14 मिलियन ईयर्स अगो। तो इन्होंने कुछ माइटोकॉन्ड्रियल स्टडी करके ये बताया कि हम लोग अफ्रीका से निकले हैं, जो अफ्रीका के फॉसिल्स पाए गए हैं, और हमारे जो ह्यूमन के प्रेजेंट इनको कुछ मैच करा के इन्होंने ऐसा कंक्लूजन दिया। और नील और लिविड्स ने ये कहा था 1989 में, इन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ 148 जीन मार्कर्स केम आउट इन सपोर्ट ऑफ केन एंड अदर्स। ठीक है, तो ये भी इनके सपोर्टर्स है। तो 3 साइंटिस्ट का नाम आपने सपोर्ट में लिख दिया। और फिर मल्टी सेंट्रिक थ्योरी को भी देख लेते हैं। मल्टी सेंट्रिक थ्योरी कहता है कि होमो सेपियंस ओरिजिनेट किए हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, अलग अलग सेंटर से, ना कि सिर्फ अफ्रीका से। समझ रहे हैं आप? क्रैमर इसके सबसे बड़े सपोर्टर हैं। 1991 में उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश की थी अमेरिकन जर्नल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में, ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टडी ऑफ मैंडिबल डिस्कवर्ड फ्रॉम संगरिन जावा। तो जावा एक कंट्री है इंडोनेशिया के पास। तो जावा से इन्होंने एक मैंडिबल का स्टडी किया था और बताया कि भाई देखो, ऐसा है कि ओल्डेस्ट फॉसिल है किसका, होमो इरेक्टस का, वो तो यहीं का है। और हम लोग होमो इरेक्टस से बने हैं अगर, तो भाई हम लोग भी यहीं से, एशिया से ही निकले होंगे, इस तरह का। ठीक है, सिमन्स एंड स्मिथ studied all the discovered fossils of Homo sapiens and published an article in Current Anthropology in support of multicentric theory of sapiens। तो 2 साइंटिस्ट सिमन और स्मिथ थे, इन्होंने भी 1991 में अपने स्टडी में यही बताया। तो बेसिकली आपको क्रैमर और सिमन एंड स्मिथ मल्टीसेंट्रिक थ्योरी में लिख के आना है। और उन्होंने फॉसिल्स का स्टडी किया, कौन कहाँ स्टडी किया, ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं। तो चूँकि ये डिबेट अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, सो कोई फाइनल आंसर नहीं मिला है। ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ इरेक्टस जो कि फाउंड इन एशिया अभी तक का ऐसा नहीं है कि इससे ओल्ड फॉसिल नहीं हो सकता है इरेक्टस का, लेकिन मिला नहीं है अभी तक हम लोग को अफ्रीका में। इसलिए एक सेंटर एशिया को तो मानना ही चाहिए, ऐसा कहना है, ऐसा कंक्लूजन में आप लिखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है। हो सकता है आपका कुछ और भी कंक्लूजन हो, बट
दिस इज़ द मोस्ट रैशनल कंक्लूजन। इफ़ सेपियंस इवॉल्व फ्रॉम इरेक्टस तो एशिया मस्ट बी अनदर सेंटर, यही कहना है। इस डिबेट से हम लोग को यही समझ आता है। बट द कंक्लूजन इज टेंटेटिव अंटिल मोर फॉसिल्स आर डिस्कवर्ड फ्रॉम द रीजन। जब तक कि और फॉसिल्स नहीं मिलते हैं तो कोई इस्टेब्लिश नहीं कर सकता कि कहाँ से हुआ था एग्जैक्टली। ठीक है, ये एक आप छोटा सा फ्लो चार्ट बना देंगे। इवोल्यूशन सोर्स यूनिसेंट्रिक है कि मल्टीसेंट्रिक है। यूनिसेंट्रिक में आपको अफ्रीका से हुआ था, और यहाँ आपका अफ्रीका, एशिया और अदर यूरोप भी हो सकता है, वी डोंट नो। हालांकि यूरोप को बहुत ज़्यादा लोग फेवर नहीं करते क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत कोल्ड था, तो वहाँ संभव नहीं है कि स्टार्टिंग में होमोसेपियंस बने होंगे, क्योंकि कपड़ा पहनना और अपने आप को गर्म रखना कल्चरली हम लोगों ने बाद में सीखा। तो यूरोप में बाद में गए हैं लोग, स्टार्टिंग से यूरोप में हो ऐसा बहुत मुश्किल है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको इसका क्रक्स समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा डिबेट है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई डार्विन ने ये आउट ऑफ अफ्रीका दिया और फिर लेटर साइंटिस्ट्स ने मल्टीसेंट्रिक इवोल्यूशन की बात कही। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।